Manganang MP Shri Jayanto Basumataria Dini Parliament Bungadi 2024-2025 budget BTC ni takai 174.66 crore allocation hanai jaba. Thank you so much. धन्यवाद सभापति महाशय। बजट के ऊपर कुछ बात रखने के लिए आपने मुझे मौका दिया, तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को अपनी पार्टी यूपीपीएल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बजट पेश किया है। बजट में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 5,900 करोड़ रुपए की बड़ी घोषणा की गई है, जिसके लिए मैं असम और बोडोलैंड के लोगों की ओर से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बजट में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, जो कि एक 6 शेड्यूल काउंसिल है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने 174.66 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो कि पिछले बार से 74.66 करोड़ अधिक है। देश में टी बोर्ड के लिए बजट को 5 गुना बढ़ाया गया है और इस वर्ष 721.50 करोड़ जारी किया गया है, जो असम के चाय उत्पादकों के लिए बड़ी मदद है। बजट में प्रधानमंत्री चाय श्रमिक योजना में 1,000 करोड़ रुपए असम और बंगाल के चाय मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। माननीय सभापति जी, असम राज्य को 38,174 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जो कि राज्य के विकास में अधिक सहायक होंगे तथा असम के ट्राइबल इलाकों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना लाई गई है, जिससे आदिवासी इलाकों में विकास तेजी से हो सकेगा। नरेंद्र मोदी जी द्वारा सहकारी क्षेत्रों में निरंतर विस्तार देकर ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। बजट में राष्ट्रीय सहकारी नीति के निर्माण की घोषणा देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और ज़मीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करने का काम करेगी। इन निर्णयों के लिए मैं सभी बहनों और भाइयों की ओर से मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। बजट में ग्रामीण विकास के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया, जो देश की जीडीपी का 3.4% है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और इससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ किफ़ायती आवासों के निर्माण के लिए सहायता, छोटे और मसले उद्यमों को कर सहायता प्रदान की गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सेचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गाँवों को मिलेगा। केंद्रीय बजट में खेल मंत्रालय के लिए 3,442.32 करोड़ रुपए में से खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। खेल मंत्रालय के बजट में पिछले सत्र की तुलना में 45.36 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। यह आम बजट अमृत काल का महत्वपूर्ण बजट है। इसमें हर वर्ग का
ख्याल रखा गया है। ये बजट पूरी तरह से समृद्धि और निष्पक्षता की ओर इशारा कर रहा है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उल्लेखनीय कदम साबित होगा। माननीय सभापति, बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है। हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। 5 मिनट। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाले हैं। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। शुक्रिया। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।